घर की सीढ़ियों पर तेज कदमों से उतरती हुई प्रार्थना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं के पीछे अब कोई बेबसी नहीं थी। अब एक जुनून था, अब एक मिशन था, अपने रिश्ते को बचाने का, अपने सच को साबित करने का और अपने प्यार को उसका सम्मान लौटाने का। उसी जुनून में वो पहुंची थी पायल के घर। वो जानती थी कि इस खेल की सबसे कमजोर कड़ी वही है। भेष बदलकर जब वो पुलिस की वर्दी में पायल के सामने खड़ी हुई तो पायल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ भी बोलने से पहले ही डर चुकी थी। प्रार्थना ने बड़ी होशियारी से सवाल पूछने शुरू किए और पायल की जुबान लड़खड़ाने लगी और तभी मोबाइल कैमरा ऑन था। हर बात, हर झूठ, हर सच, सब रिकॉर्ड हो रहा था। पायल से सच उगलवाने में प्रार्थना को ज्यादा वक्त नहीं लगा और जैसे ही वो बाहर निकली उसके चेहरे पर अब तक की सबसे सच्ची मुस्कान थी। लेकिन वो मुस्कान सिर्फ अपने प्यार के लिए नहीं थी, वो मुस्कान उस इंसाफ के लिए थी जो उसने खुद अपने लिए हासिल किया था। घर लौटते ही प्रार्थना सबसे पहले शिवांश के पास पहुंची और वीडियो उसके सामने रख दी। स्क्रीन पर पायल का चेहरा था और उसके मुंह से निकलते शब्द शिवांश के कानों को जैसे जलाने लगे थे। वो हैरान रह गया कि जिसे उसने कभी सच मानने से इनकार कर दिया, वही लड़की उसके सामने अब सच बनकर खड़ी थी। आंखों में आंसू ली, लेकिन सिर ऊंचा किए शिवांश कुछ बोल नहीं पाया, बस चुपचाप उसे देखता रहा। और तभी उसके होंठ कांपते हुए बोले, मुझे माफ कर दो प्रार्थना, मैंने तुम पर शक किया। लेकिन प्रार्थना ने एक पल में हाथ थाम लिया और कहा, अभी नहीं, अभी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। पहले चलो उस लड़की को बाहर निकालो जिसने हमारी जिंदगी को नर्क बनाया है। तभी सीन कट होता है और प्रार्थना सीधा सोनालिका के पास पहुंचती है। दरवाजा खोलते ही बोली, एक काम करो, अपना सामान पैक कर लो और जाते वक्त अपना मुंह भी साथ ले जाओ, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है। इतना कहते ही सोनालिका का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन प्रार्थना पीछे नहीं हटी। बोली, कहीं ऐसा ना हो कल को बहाना बनाओ कि कपड़े रह गए थे या मेरा चार्जर यहीं था और फिर मेरे पति को लेने आ जाओ तो अभी ही सब समेट लो, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगी। लेकिन सोनालिका चुप नहीं बैठी। वो जलती आंखों से बोली, तुम जीत गई हो आज, लेकिन यह आखिरी जीत नहीं है। प्रार्थना, तुम्हें क्या लगता है मैं हार मान लूंगी? जिस दिन मेरी बातों का असर खत्म हो जाएगा उसी दिन मैं इस रिश्ते को खत्म कर दूंगी। और हाँ, याद रखना प्रार्थना, ये प्यार नहीं, ये जंग है और इस जंग में मैं कुछ भी कर सकती हूं। लेकिन तब तक शिवांश वहां पहुंच चुका था और बोला, जंग तो तब होती जब तुम इंसान होती, पर अब तुम सिर्फ मेरी जिंदगी की एक गलती हो जिसे मैं हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूं। सोनालिका का चेहरा और बुझ गया और वो अपना बैग उठाकर निकल गई, लेकिन जाते जाते उसने एक झरभरी नजर डाली और बोली, अभी तो मैंने खेल शुरू किया है, अब देखना असली रंग क्या होता है। तभी बैकग्राउंड में बजता है धम 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 और सीन ब्लैकआउट होता है। अगले दिन शिवांश और प्रार्थना मंदिर में खड़े होते हैं, जहां शिवांश उसके हाथ में सिंदूर भरता है और कहता है, आज से हर सुबह तुम्हारे नाम होगी, हर रात तुम्हारे ख्वाब की और हर सांस सिर्फ तुम्हारे साथ की। लेकिन उसी वक्त एक छाया मंदिर के पीछे से उन्हें देख रही होती है। वो थी सोनालिका। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदला था, बदला उस बेइज्जती का जो उसके सामने हुई, बदला उस प्यार का जो उसे कभी मिला ही नहीं। और फिर कहानी में आता है नया ट्विस्ट, क्योंकि पायल फिर से वापस आती है, लेकिन इस बार अकेली नहीं, बल्कि अपने साथ एक राज लेकर जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। अब आगे क्या होगा? क्या प्रार्थना और शिवांश का प्यार इस नए तूफान को झेल पाएगा, या फिर सोनालिका की चालें फिर से उन दोनों को तोड़ देंगी? जानने के लिए देखते रहिए कुमकुम भगया। मंदिर में सिंदूर के बाद जैसे ही प्रार्थना और शिवांश एक नई शुरुआत की कसम खाते हैं, उसी पल मंदिर के बाहर खड़ी सोनालिका की आंखों में आग जल रही होती है। वो बुदबुदा कर कहती है, प्रार्थना, तुमने जो मुझे आज के दिन दिखाया है उसका हिसाब बहुत जल्दी मिलेगा। और वो भी इस मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर ही। तभी पीछे से पायल की आवाज आती है, खेल शुरू हो चुका है सोनालिका, अब इस खेल में हमें जीतना ही है। और इस बार बिना कोई गलती किए वो दोनों एक बार फिर हाथ मिलाते हैं और एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो सिर्फ प्रार्थना और शिवांश को नहीं बल्कि पूरे घर को हिला देगा। अगले दिन घर के अंदर सब कुछ शांत होता है, लेकिन उसी शांति के बीच एक बड़ा धमाका होता है जब पुलिस घर आती है और शिवांश के नाम गिरफ्तारी का वारंट थमा देती है।
सब हैरान रह जाते हैं। प्रज्ञा चीख उठती है, लेकिन किस जुर्म में? तभी इंस्पेक्टर कहता है, आर्थिक धोखाधड़ी का केस है और सबूत पायल ने दिए हैं। प्रार्थना का दिल डूब जाता है। वो समझ जाती है ये सोनालिका और पायल की चाल है। लेकिन इस बार बात सिर्फ घर की नहीं बल्कि कानून की हो चुकी है। शिवांश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जाते जाते वो बस एक ही बात कहता है, प्रार्थना, मैं जानता हूं तुम मुझे बचा लोगी, क्योंकि इस बार मेरा भरोसा सिर्फ तुम पर है। और जैसे ही पुलिस उसे ले जाती है, सोनालिका की हंसी गूंजती है, लेकिन प्रार्थना की आंखों में डर नहीं होता। इस बार सिर्फ आग होती है। वो सीधा जाती है पायल के घर और वहां जाकर उसकी मां के सामने सब कुछ खोलकर रख देती है। पायल की मां हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। पायल भी एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन वो मुकर जाती है। कहती है, सबूत मेरे पास हैं और कोर्ट में मिलते हैं। अब प्रार्थना को लड़ना है कोर्ट में, लेकिन तभी एक और चौंकाने